जय भीम साथियों। अगर ये पाखंड पंडितों को जो कथावाचक हैं, जो दस 8-10 लाख रुपए लेकर कथावाचक कहते हुए चलते हैं, ऋषि मुनि हैं, जब इनको स्वर्ग का रास्ता मालूम है तो ये नरक में कर क्या रहे हैं? जब ये घूम घूम के लोगों को धर्म और काज की बातें, स्वर्ग और नरक की बातें समझाते हैं, कर्म और पूजा की बातें समझाते हैं, तो एक स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते? क्यों नरक में भोग रहे हैं? ये अल्लाह वाले भी कहते हैं कि जन्नत में, जब जन्नत का तुम लोगों को सब मालूम है तो खुद अपने आप क्यों नहीं चले जाते? क्यों यहाँ पर भीड़ लगा के रखे हो? चले जाओ ना। कब मुहूर्त आएगा तुम लोग को जाने के लिए? क्यों यहाँ नरक में सड़ रहे हो? छोड़ दो ना दलितों को, हरिजनों को, शूद्रों को, मूल निवासी जो यहाँ के हैं, आदिवासी हैं, छोड़ दो ना उनके लिए। क्यों 100 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन कब्जा करके रखे हो? मंदिर के नाम पर ज़मीन कब्जा करके रखे हो, फंड के नाम पर देश को लूट रहे हो, धर्म के नाम पर देश को लूट रहे हो, मंदिर मस्जिद बना के, चर्च बनाकर जनता को लूट रहे हो। क्यों? जब तुम लोगों को स्वर्ग का रास्ता मालूम है, स्वर्ग का सीढ़ी मालूम है, स्वर्ग जाने का मंत्र तुम्हें मालूम है, तो किसको सुना रहे हो? चले जाओ ना पहले तू लोग, वहाँ भोगो ना स्वर्ग का सुख। क्यों नरक में भटक रहे हो? अभी दशहरा के त्यौहार चल रहा है, जगह जगह देखने में आ रहा है, ऐसे ऐसे प्रवचन कर रहे हैं कि राम भगवान ने ऐसे किया, सीता ने ऐसा किया। अरे सीता को तो छत्र छाया एक दलित, एक शूद्र आदमी ने दिया था, श्री वाल्मीकि जी ने। वो इतने बड़े उनके बाल बच्चे को योद्धा बनाए, जो राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न और हिंदू धर्म के जितने देवताओं को हजारों करोड़ों ऋषि मुनियों ने नहीं बना पाया, एक अकेला वाल्मीकि जी ने उन्हें इतना शक्ति, इतना विद्या, इतना निपुण बनाया कि एक एक बाण में चाहते तो पूरा दुनिया में, कहते हैं ना कि हिंदू धर्म, सबको नष्ट कर देते, राम का साम्राज्य को विनाश कर देते। वो शूद्र महर्षि जिन्होंने रामायण लिखा, तुम्हारी सीता माता को शरण दिया और फिर पाखंड फैलाते हो। क्या है? एक भगवान राम अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए स्त्री को छोड़ देता है, वियोग कर देता है, गर्भावस्था में छोड़ देता है। एक कृष्ण भगवान है जो 16,000 रनियाँ रखता है, प्रेम करता है, वो छोड़ देता है। एक तुम्हारा इंद्रदेव महाराज, व्यभिचारी आदमी, वो हजारों करोड़ों औरतों को जीवन के साथ खेला, उनका विनाश किया। ऐसे ऐसे देवता को मानते हो? अरे एक तो दलित परिवार के ऋषि मुनि हुए जिन्होंने नारी को सम्मान दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया। और आज हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, आज उन्हीं के दिए हुए संविधान का देन है कि तुम आज मंत्री, विधायक, कलेक्टर, यहाँ तक सब कुछ बन रहे हो और बोलते हो कि, करते हो कि हमारे बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ तोड़ देते हो। इसी हिंदुस्तान में शर्म आना चाहिए। आज इस कुर्सी पर तुम बैठे हो ना, वो सब कुछ है बाबा साहब की देन ही है। लोग भले बिपिन राव का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी कलम से हर कुछ लिखा हुआ है। मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो भी महान है। ऐसे देशभक्त को भारत में लोग पूजने के बजाय गाली देते हैं। शर्म करो पाखंड के पुजारियों, शर्म करो। मंदिर और मस्जिद के नाम पर, चंदा के नाम पर और पाप और पुण्य के नाम दिखाकर पैसा लूटने वाले पाखंडियों, शर्म करो। तुम लोगों से एक मच्छर मर सकता है? तुम्हारे इतना देवी देवता में शक्ति है तो एक मच्छर मार के दिखाओ ना। लोग मच्छर दानव बनकर लोगों का खून पी रहा है। तुम्हारे इतना देवी देवताओं में जब शक्ति है ना, उन्हें हटाओ ना, तब मानेंगे ना। क्या किया था द्वापर में, क्या किया था सतयुग में, क्या किया था त्रेता में, कौन देखा है? तुम पैदा हुए थे, हम पैदा हुए थे। जब राक्षसों का नाश करने के लिए तुम्हारे भगवान आ जाते तभी बोलो ना। इंसान परेशान है, इंसान की रक्षा के लिए भगवान है। मच्छर को ख़त्म कर दे, मच्छर को मार दे, तब तो हम जानेंगे कि तुम्हारी भगवान में इतनी शक्ति है। मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे भाई तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच है क्या नहीं है।
क्योंकि मैं जय भीम हूँ, जय भीम का नारा लगाता हूँ, जय भीम के लिए जीता हूँ और जय भीम के लिए मैं मरना भी चाहता हूँ। मुझे कोई मरने और डरने से कोई शौक़ नहीं है। मैं इस भारत की धरती पर जन्म लिया हूँ। मैं किसी पाखंड को, कभी किसी देवी देवताओं को नहीं मानता हूँ। न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, न मैं सिख हूँ, न मैं ईसाई हूँ। मैं एक इंसान हूँ। बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते, बौद्ध धर्म के बनाए हुए उनके प्रकृति के नियम को मैं पालन करता हूँ और इस सब मैं कुछ भी नहीं हूँ। शायद हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमें फॉलो ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।